नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि पर, वर्गो। हम आज बात करेंगे कि इन दिनों कन्या राशि वालों को कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। आप तो जानते हैं कि कन्या राशि वालों पर बहुत सारी मानसिक परेशानी, सेहत में परेशानी और रिश्तों में परेशानियां चल रही हैं। और 25 तारीख को चंद्र ग्रहण भी हो रहा है और इसकी वजह से इनको थोड़ी दिक्कतें और भी हो सकती हैं। इनको अपने काम में, कारोबार में चैलेंजेस देखनी पड़ सकती हैं और इसके अलावा इनको मानसिक परेशानी और सेहत में परेशानी भी थोड़ी ज्यादा और बढ़ सकती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आपको घबराना नहीं है। ये चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभावों की वजह से हो सकता है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद तक देखे जा सकते हैं। तो अगर आप अभी इन दिनों में ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं तो इसकी वजह चंद्र ग्रहण हो सकता है। तो आपको करना क्या है? चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचने के लिए चंद्र ग्रहण वाले दिन या उससे कुछ दिन पहले आप किसी भी सफेद चीज जैसे कि चावल, दूध, चीनी, किसी भी खाने वाली चीज का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से बहुत हद तक आपकी परेशानी हल हो सकती है या आपको इसके बुरे प्रभावों से बचाव मिल सकता है। चंद्र ग्रहण के आसपास आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी हैं, क्योंकि इन दिनों में आपके छिपे हुए दुश्मन या वो लोग जो आपका अच्छा नहीं चाहते वो काफी एक्टिव होते हैं और वो आपके रास्ते में परेशानियां खड़ी करते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है और अपना बचाव करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में, अपने घर में खुश नहीं होते और वो किसी और को खुश देखना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों की पूरी कोशिश होती है कि औरों को भी दुखी किया जाए ताकि उनके दिल को तसल्ली मिल सके। तो आपको इन दिनों में ऐसे लोगों से बचना है और अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा हो तो घबराना नहीं है, बस अपना बचाव करिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान आपको सारी परेशानियों से बचाएंगे। और अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। अगर आपको भी अपनी लव लाइफ में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये आप भी हो सकते हैं और आपका साथी भी हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक इंसान है जो इस वक्त बहुत निराश है क्योंकि वो इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता। इस इंसान के पास दो चॉइसेस भी हो सकती हैं। हो सकता है वो अभी फैसला नहीं कर पा रहा कि उसको क्या करना है। ये इंसान इन उलझनों से निकलना भी चाहता है पर उसी वक्त वो इस रिश्ते को छोड़ना भी नहीं चाहता। तो इसी कश्मकश में इस इंसान को अब समझ नहीं आ रही कि सही क्या है और गलत क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप वो इंसान हैं जो इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, तो आपको ये जानना है कि आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। जितना ज्यादा सोचेंगे उलझने उतनी ज्यादा बढ़ेंगी। अगर तो आपके पास दो चॉइसेस हैं तो आपको एक चॉइस बना लेनी चाहिए। और अगर आप इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते तो फिर आपको पहल करनी होगी, आपको ही आगे कदम बढ़ाना होगा। अगर तो आप इंतजार कर रहे हैं कि आपका साथी आपकी तरफ आएगा तो हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि आपको बहुत देर हो चुकी है इंतजार करते करते और ये मामला जैसे ठंडा ही पड़ चुका है। अब आप अगर इंतजार करते ही रहेंगे तो हो सकता है आपका इंतजार कभी खत्म ना हो और ये आप पर मानसिक परेशानी और बढ़ाता ही चला जाएगा, क्योंकि आप इसके बारे में सोचते ही रहते हैं और इसकी वजह से आपके दिमाग पर बहुत बोझ बना हुआ है और इसकी वजह से ही आपकी सेहत को भी परेशानियां आ रही हैं और आप अपने काम में भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।
तो अब आपको इंतजार नहीं करना है। अगर आपके मन में कोई डर है तो उस डर को एक साइड पे रखिए। आप जानते हैं कि इस वक्त जरूरत आपको है, और जिसको जरूरत होती है कदम भी उसी को बढ़ाना पड़ता है। अगर तो आपसे कोई गलती हो गई तो आप बस उसकी माफी मांग लीजिए, और अगर आपसे गलती नहीं हुई है तो फिर आपको डरने की क्या चिंता है। आप बस आगे बढ़िए और बात कीजिए और इस मामले को सुलझाइए। नहीं तो ये उलझन सुलझने की बजाय और उलझती जाएगी और फिर इसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब आपको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि इस इंतजार की वजह से आपकी लाइफ पहले ही बहुत टफ हो चुकी है। तो आपको इसको और टफ नहीं बनाना है, अब आपको इसको आसान करना है, उलझनों को सुलझाना है। तो इसलिए थोड़ी हिम्मत रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए और आगे बढ़िए और अपने मसलों को सुलझाइए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।